एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आपका जो है अपकमिंग पीजीटी फिजिक्स का कह लो, पीजीटी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आई होप आप सबने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। रिवीजन अभी आपका चल रहा होगा, तो आई थिंक मुझे लगा कि कुछ जो है इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस किया है, तो वहाँ से मुझे लगा है कुछ पोर्शन आपका एमएससी से आता है, कुछ बीएससी से आता है, कुछ 11th-12th का आता है। वैसे तो ये स्कूल का एग्ज़ाम है जो है 11th-12th का के टीचिंग के लिए, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन आपका पीजी लेवल का भी आता है। अब पीजी लेवल की बात करें, जिन्होंने रिसेंट की है, लाइक उसके बाद जस्ट बीएड किया है या अपीयरिंग है, वो तो टच में है। लाइक कम्यूटेशन रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, ये चीज़ें फिर भी आपकी मेमोरी में मिलेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, हाइड्रोजन एटम की जो है एनर्जी क्या है, आइगन स्टेट क्या है। लेकिन अगर किसी ने जो है किसी को टाइम हो गया है, नेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके तो इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे स्टेट लेवल के जो है एमएससी लेवल के। लेकिन अगर कोई नेट की भी ज़्यादा प्रिपरेशन के टच में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी है आपकी, क्वांटम मैकेनिक्स में है, पोली स्पिन मैट्रिसेस है, फर्मियोन बोजोन की एनर्जी क्या होगी जब उनको आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में रखोगे, लग्रांजियन किसी सिस्टम की कैसे निकालते हो, हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हो, पॉइसन ब्रैकेट क्या होगी किन्हीं ऑपरेटर्स की। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो। इसी तरह से स्मॉल ऑसिलेशन का सेंट्रल फोर्स का टॉपिक है आपके पास, तो उसकी मेन इक्वेशन क्या है, उसकी लग्रांजियन क्या बनेगी, हैमिल्टोनियन क्या, सेंट्रल फोर्स के लिए लॉज कौन से हैं, कब आपका सिस्टम स्टेबल होगा, तो जो है पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होना चाहिए, लाइक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिए। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो बीएससी लेवल के हैं, लाइक मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो रेडियो एक्टिविटी है जिसमें आपके अल्फा बीटा गामा डीके हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसी एग्जाम में नहीं किसी भी एग्जाम में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है आपका, तो इस तरह से रेंज क्या होती है, मोस्ले लॉ क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल के लिए, जो कहने के लिए आपका 11th-12th में भी आ जाता है। इसी तरह से आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करो तो जो लाइक वेव फंक्शन है, तो किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगी, उस वेव फंक्शन को यूज़ करके। अब आपके पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। लास्ट ईयर मैंने 21 वाला पेपर सोल्व किया था, सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, उसमें आप देखोगे कॉम्पटन इफेक्ट में था। अब आप मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक परसेंटेज पूछ लिया था, आपने जस्ट डिफरेंस निकाल लिया दोनों वेवलेंथ का, स्कैटर्ड का और इंसिडेंट का, और आपके पास ऑप्शन दिख गया, आपने झट से क्लिक कर दिया नो। इस तरह से आपको नहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली। उसके बाद आपका पेन चलना होना चाहिए जब आप अपना फिजिक्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लाइक परसेंटेज निकालोगे तो फिर परसेंटेज निकालना है, आप डिफरेंस पे नहीं जाना है जस्ट। तो अगर आपके लाइक 60 में से 40 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाता है, तो आपके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं आपके 90 मार्क्स, जो कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। कई बार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम 86 से काफ़ी क्लोज हैं, 87 के हैं हमारे मार्क्स और आप बेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स जो मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप मिस्टेक कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, ऐसी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कई बच्चों को लगता है कि मैं इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ या कर चुकी, मेरा स्टेट नहीं होने वाला है, मैंने ऐसा ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है या कंसेप्ट पता है, तो भी आप इस पेपर को ईजिली निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस तो आपके मन में होना चाहिए कि मेरा ये पेपर ईजिली निकल जाएगा। और नेक्स्ट थिंग ये है, लाइक आप बीएससी का ही देखें तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जैसे लास्ट ईयर में इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लाइक एक क्वेश्चन यही है, 3 बॉडीज़ हैं, उनको आपने इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करा दिया, कौन सी आपकी पहले पहुँचेगी, ठीक है, कितना टाइम कम कौन सी लेगी। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट के अबाउट क्या है, स्फेरिकल सेल का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड गॉस लॉ से कैसे रिलेट करते हो, पॉइसन्स इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन क्या है, ये सब भी क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है आपकी, करंट गेन कैसे निकालोगे आप, कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में, कॉमन कलेक्टर में किसका करंट गेन ज़्यादा है, वोल्टेज गेन ज़्यादा है, ओसिलेटर क्या है, रेक्टिफायर क्या काम कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे, मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस होती हैं आपकी, 4 इक्वेशंस हैं। लेटेंट हीट इक्वेशन क्या है, क्लासियस-क्लिपरेन इक्वेशन क्या है आपकी, और ये 4 जो थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस होते हैं ये क्या हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में आता है आपका, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो कैसे डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पे, जो है बोजोन फर्मियोन्स के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आप कैसे निकालोगे, फर्मी एनर्जी को मीन एनर्जी से कैसे रिलेट करोगे, 3/5 ऑफ ईएफ होती है मीन एनर्जी, अगर ईएफ दे दिया तो ई नोट कैसे निकालोगे, ये आपके स्टेट की स्क्रीनिंग में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। इसी तरह से माइक्रोस्टेट आपको पता होने चाहिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से कैसे निकालोगे, बोजोन्स के कैसे निकालोगे, फर्मियोन्स के कैसे निकालोगे, नंबर बोजोन कंडेंसेशन क्या है, कितने पार्टिकल जो ग्राउंड स्टेट में मोस्टली अकुमुलेट कर जाते हैं T लेस देन TC पे, और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है आपका। इसी तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। और आप ऑप्टिक्स से देख लो, क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, हाफ वेव प्लेट क्या है, पोलराइजेशन में कैसे यूज़ कर रहे हो आप, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो कैसे निकाल रहे हो, क्या फॉर्मूला है, न्यूटन रिंग्स में वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे निकालते हो। तो इस तरह से आपके पास डिफ्रैक्शन में भी फॉर्मूले होते हैं आपके, पाथ डिफरेंस क्या है, जोन प्लेट है, आपकी ग्रेटिंग है तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हो, रिजोल्विंग पावर क्या है, जैसे आपकी λ/d होती है, कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आपके सिंपल ऊपर से जस्ट आपने रीडिंग भी ली है ना, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, ऐसे नहीं है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, एलएस कपलिंग में टर्म्स कैसे निकालते हो, जे कपलिंग के टर्म्स कैसे निकालते हो, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका क्या है, जीमैन इफेक्ट में नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस देखनी है तो सिलेक्शन रूल क्या रहेगा, एनोमेलिस में आपका क्या रहेगा, पास्चन बैक में वो कैसे चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपकी इसी तरह से आती हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा है तो रोटेशनल कांस्टेंट आपने निकाला हुआ है B = h/8π² सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में। तो अगर आपको I दे दिया जाए, B निकाल सकते हो आप इजीली। एनर्जी डिफरेंस कितना होता है आपका, जनरल फॉर्मूला होता है B × J × J+1, कुछ ऐसा ही होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। ऐसे ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या सिलेक्शन रूल रहेगा, ΔV +-1, जब आप जो है वाइब्रेशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को एज हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर रहे हो। इस तरह से आपका हार्मोनिक पोटेंशियल क्या होता है, ½ kx² होता है। हाइड्रोजन एटम है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में ले लो, उसका वेव फंक्शन क्या है, आपकी एनर्जी लेवल्स आपकी क्या वैल्यू हैं। हाइड्रोजन एटम में जनरल फॉर्मूला होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालोगे तो n = 1 रहेगा, फर्स्ट एक्साइटेड निकालोगे तो n = 2 रहेगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, या ये बेसिक कंसेप्ट है ऐसे, इनको तो जो मैंने बोला है आपको पढ़ के जाना ही है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना रिविजन करते रहिए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप जो है मुझे क्वेश्चंस को मेरी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं jyotitl2017@gmail.com पर। उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगी, आपको की मिल जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल दी